भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। हे माता, अब देखो, सदा मेरा दर्शन सब में करना मां। और इस तरह भगवान कपिल देव जी सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार का पूरा क्रम माता को समझाते हैं और माता को बताते हैं कि किस तरह प्रभु से प्रेम होना चाहिए, किस तरह भगवान ने ये नित्य शरीर जो दिया है, अनित्य शरीर है, शरीर आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए कहते हैं कि ये जो दिव्य शरीर है, इस शरीर को भगवान में लगा करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि प्रभु, ये जीव को सुख कहां मिलता है? क्या मां के पेट में सुख मिलता है? बोले ना। जब हम मां के पेट में, अब यहां पर सोचिए, मेडिकल साइंस जो आप स्कूल में मेडिकल साइंस कॉलेज इत्यादि में पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस के बारे में जो आज आप पढ़ते हैं, वही हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले बताया। अब कपिल देव जी ने माता को जो दिव्य ज्ञान दिया, जरा वह सुनो। भगवान कपिल देव जी से माता ने कहा कि क्या जीव मां के पेट में सुख पाता है? तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि माता, जब पिता के द्वारा माता गर्भवती होती है और पिता का तेज स्त्री के गर्भ में जाता है, तो स्त्री के गर्भ में जाकर के वह एक रात्रि में स्त्री के रज से मिलकर के एक कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुदबुद हो जाता है। अब देखो, पेट में बच्चे की रचना कैसे होती है, ये भगवान कपिल देव जी माता को समझा रहे हैं। 10 दिनों में वह बेर के समान होता है और उसके बाद वह मांस पेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है। 2 माह में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3रे माह में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। मां के पेट में बच्चे की रचना कैसे होती है? अच्छा बताओ, कितने महीने में बच्चे के पेट में स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं? लड़का होगा कि लड़की होगी, ये कौन से महीने में पता लगता है? जोर से बोलो मेरी मां, कौन से? लिंग परीक्षण डॉक्टर कब करते हैं? 3रे माह। बोलो हाँ। जब 3रे माह का गर्भ होता है तो पता लग जाता है कि पेट में लड़का है या। अब तो देखो, सरकार ने जांच पर रोक लगा दी है कि आप जांच नहीं करा सकते, लड़का लड़की लिंग परीक्षण नहीं करा सकते, परंतु पता तो लग ही जाता है कि लड़का है कि लड़की है। इस पर रोक लगाई गई है, कराना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात केवल इसलिए बता रहा हूं कि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। कपिल भगवान ने हजारों साल पहले बता दिया था कि 3रे महीने में लिंग तैयार होता है, स्त्री है कि पुरुष है। और वही मेडिकल साइंस आज कहता है, जो शास्त्र कह चुके मेडिकल साइंस वही कहता है। इसलिए शास्त्रों को ठीक ठीक से समझने की जरूरत है। अब देखना, 4 मास में उसमें 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में बच्चे को भूख प्यास लगने लगती है। 6वें माह झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है और माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लग जाती हैं। और वह अब माता के पेट में जब 8 माह पूरे होते हैं, 6 माह पूरे होते हैं, 7 माह स्तुति करने लग जाता है। तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि जलच्चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भयम मे येने दृशी गति प्रदर्श सतो नुरूपा। तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात्, वह जीव मां के पेट में पड़ा पड़ा परेशान होकर भगवान से इस तरह कहता है, मैं बड़ा अधम हूं, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दी है वह मेरे योग्य ही है। जब आप अपनी मां के पेट में होते हैं बड़ा कष्ट पाते हैं। अच्छा बताओ, मां के पेट में व्यक्ति को सुख मिलता है कि दुख मिलता है? मैया, इतने से पेट में आप उल्टा लटके रहते हैं, मलमूत्र के गड्ढे में होते हैं, वहां कोई सुख है? बड़ा कष्ट है। कहते ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। भगवान से स्तुति करता है कि प्रभु क्यों इस गड्ढे में डाल दिया हमें। भगवान ने कहा, मैंने तो कितनी बार तुझे गड्ढे से बाहर निकाला, पर तू फिर ऐसे कर्म करता है कि इस गड्ढे में आके गिर जाता है। आप ये बताइए, आप अगला जन्म फिर किसी स्त्री के गर्भ में जाना चाहोगे?
क्यों भैया, आप फिर किसी स्त्री के गर्भ में जाना चाहोगे? शास्त्र क्यों सुने जाते हैं, वेद पुराण क्यों सुना जाता है, सत्संग क्यों किया जाता है? ताकि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाएं। किस चक्र से बच जाएं? जोर से, जन्म और, ये जन्म और मृत्यु का चक्र जो है, बार बार हम जन्म लेते, बार बार मर जाते हैं, बार बार हम माँ के गर्भ में जाते हैं, बार बार कष्ट भोगते हैं। भगवान से कहो कि प्रभु ये जरा जन्म मृत्यु से बचा लो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, ठीक है, भगवान करे परम पद की आपको प्राप्ति हो। मोक्ष से भी बड़ी एक चीज है, बड़े बड़े ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं, पर कुछ लोग कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा बताओ, मोक्ष से बड़ी क्या चीज है? आप बताओ, मोक्ष से बड़ी संपत्ति क्या है? उत्तर दो, क्या है मोक्ष से बड़ा? सारे लोग मोक्ष ही तो चाहते हैं, भक्ति करके मोक्ष, पर भरत जी ने कहा हमें मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रभु हमें मोक्ष ना देना, इस संसार में भेजना। हम ये नहीं कहते कि संसार में मत भेजना, जेहि योनि जन्महु कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूं। हम ये नहीं कहते कि हमें मोक्ष दे दो, अगला जन्म हमारा फिर से हो, लेकिन प्रभु हम आपके चरणों में प्रीति करें, आपका प्रेम पाकर यदि हम इस संसार में बार बार आए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, प्रेमी बन करके आए। प्रेम जो है, गोपियों ने जिस प्रेम को पाया, भरत जी ने जिस प्रेम को पाया, मीराबाई ने जिस प्रेम को पाया, भगवान से प्रेम जो है, उस प्रेम को पा लेने के बाद आपको लगेगा कि मोक्ष तो बहुत तुच्छ सी चीज है। कौन सी चीज बड़ी है? भगवत प्रेम। भगवान मोक्ष बहुत लोगों को देते हैं, पर अपना प्रेम सबको, अपनी भक्ति सबको। इसलिए प्रेम, कौन सा प्रेम? केवल प्रेम में हम डूबे रहें, भगवान से प्रेम करते रहें। तो जन्म और मृत्यु का देखो, 84 लाख योनियां हैं। बताओ कितनी योनियां हैं? 84 लाख। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चींटी, हाथी, 84 लाख। आप लोग, अच्छा ये बताओ, आप लोग मनुष्य होने से पहले कितनी योनि में जा चुके हैं? आप लोग कितनी योनि में जा चुके हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप सब 84 लाख योनियों में जा चुके हैं। 84 लाख योनियों में आप भ्रमण कर चुके हैं। 84 लाख योनियों के बाद आपको बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 के चक्र के बाद आपको बड़े भाग्य से मानव का चूला मिला है। अब इस शरीर को पाकर मोक्ष नहीं पाए तो 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। क्योंकि 10वीं फेल हो गया कोई बच्चा तो 10वीं के बाद फिर 10वीं पढ़ना पड़ेगा। फेल होने के बाद यदि आप मनुष्य शरीर पाकर अच्छे कर्म करके मोक्ष ना पाए तो आपको फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा जन्म मृत्यु के। यदि जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो बस इतनी सी प्रार्थना है कि अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखिएगा। अपने आप को किससे जोड़ के रखेंगे? जोर से, किससे जोड़ेंगे? हाँ, ये जन्म और मृत्यु का चक्र सदा चलेगा। अपने आप को बचाना चाहें तो देखो, आपने देखा होगा मेले में चक्री मिलती है, बोलो हाँ, मेले में चक्री मिलती है। वो चक्री हवा में घूमती रहती है। हवा से क्या होती रहती है? घूमती रहती है। वो चक्री घूमती ही रहेगी, हवा किसी ना किसी दिशा की चलती रहेगी, वो चक्री घूमती रहेगी। पर आप उस चक्री में जरा उंगली लगा दो तो रुक जाएगी। ऐसे ही ये 84 का चक्र सदा चलता रहेगा। लेकिन एक हरि की शरणागति ग्रहण कर ली तो 84 के चक्र से बच जाओगे, वरना ये चक्र चलता ही रहेगा। इस चक्र से बचने के लिए भक्तों की शरणागति, संतों की शरणागति, प्रेम से कथा सुनना होगा और मोक्ष पा करके फिर आइए। हम ये नहीं कहते कि संसार बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते जगत बुरा है, संसार बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन कैसा लगा? जाने का मन कर रहा है कि नहीं? नहीं? ऐसे ही
जैसे वृंदावन आने के बाद जाने का मन नहीं करता, ऐसे मोक्ष पा लेने के बाद संसार में आने का मन नहीं करता। जैसे आपके घर परिवार को छोड़ के वृंदावन आए तो वृंदावन इतना अच्छा लगा कि यहाँ से जाने का जी नहीं करता। ऐसे ही जब भगवान की शरणागति, भगवत धाम जाओगे, बैकुंठ जाओगे, तो फिर वहां से संसार में आने का जी नहीं करेगा। वहां कभी भगवान भेज देंगे कि जाओ भक्ति का प्रचार करो, तो प्रचारक बन के आ जाना। जैसे मीराबाई, सूरदास, रैदास, रसखान ये आए प्रचार करके और फिर चले गए। तो भगवान के बन करके आऊं तब तो आऊं, और जगत का बनकर आऊं तो क्या आना। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। अब कपिल भगवान ने जब दिव्य भक्ति का बोध कराया, माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। यह जीवात्मा ना बाहर ना भीतर माँ के पेट से बाहर आता है, भगवान से हजारों वादे करता है कि प्रभु मैं आपको याद करूंगा, आपका भजन करूंगा, पर संसार में आके फिर भूल जाता है और फिर चक्र में उलझ जाता है। इसलिए कहता हूं, ये मानव शरीर पाए हो, जगत के काम करना, व्यवहार करना संसार का, पर भगवान को याद जरूर रखना। इस शरीर से मोक्ष पाया जा सकता है और दूसरे शरीर से मोक्ष नहीं पाया जा सकता। सुनो, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक शेरनी शिकार करने गई। शेरनी जब जंगल में शिकार करने गई तो वहां एक गीदड़ का छोटा सा बच्चा मिल गया। किसका बच्चा? गीदड़ का एक छोटा सा बच्चा मिल गया। तो शेरनी उस बच्चे पे दया करती है कि ये तो आज ही पैदा हुआ है और इसकी माता मर गई। और माता मर गई तो बच्चा बेचारा अनाथ हो गया। शेरनी को दया आई और गीदड़ के बच्चे को अपने मुंह पे दबा के अपने कुटिया पे ले आई, अपनी गुफा में। और उसने वहां पे जहां उसके अपने शावक थे, शेरनी का जो अपना एक बेटा था, उसके संग वो गीदड़ का बच्चा खेलने लगा। शेरनी अपना दूध गीदड़ के बच्चे को भी पिलाने लगी और धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। शेर भी जवान हो गया और गीदड़ का बच्चा भी जवान हो गया। अब शेरनी दोनों को अपना बेटा मानती और दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करती और दोनों को यही लगता कि ये हमारी माँ है। दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों भाई भाई बड़े अच्छे से रहते। एक दिन क्या हुआ कि शेरनी के जो क्षेत्र में एक हाथी ने अटैक कर दिया, सारे पेड़ पौधे तोड़ मरोड़ डाले। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा, जा जरा हाथी को भगा, हाथी आ गया यहाँ नुकसान पहुंचाने। तो शेर का बच्चा चला तो गीदड़ का बच्चा बोला, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं हाथी को भगा के आता हूं। शेरनी बोली कि बेटा तेरे से नहीं होगा, ये इसे जाने दे, जा शेर तू जा। बोला नहीं माँ, मैं भी तो तेरा बेटा हूं, मैंने भी तो तेरा दूध पिया, मैं जाऊंगा। अच्छा, वो गीदड़ का बच्चा ना शेरनी के संग रहते रहते अपने को शेर समझ लिया था। क्या समझ लिया? मैं भी शेर हूं। अब वो गया, माना नहीं मां की बात, हाथी से लड़ने गया और हाथी ने देखा कि गीदड़ मेरे सामने आवाज कर रहा है। हाथी ने सूंड से पकड़ा, गीदड़ को घुमा के धड़ाम से पटका, लंगड़ाता हुआ। अच्छा, शेर का बच्चा वहीं खड़ा था, उसने हंसी उड़ाई, देख चला था लड़ने, पिट के आ गया। उस शेर का बच्चा गया, हाथी के ऊपर चढ़ गया, हाथी को नोच डाला, हाथी भाग गया। अब शेर का बच्चा भी आया और गीदड़ का बच्चा भी आया। शेरनी से गीदड़ के बच्चे ने कहा, माँ मैं भी तो तेरा बच्चा हूं, पर देखो ना हाथी ने मुझे पटक दिया और इसने भगा दिया, क्यों? तब शेरनी ने कहा कि बेटा तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ माँ कहो। तब शेरनी ने कहा कि बेटा तूने दूध भले मेरा पिया है, मैंने भले तुझे पाला पोसा है, पर तू है गीदड़ का बच्चा और आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार किसी ने किया है तो शेर के बच्चे ने ही किया है। इसलिए ये जीत गया और तू हार गया। याद रखना, हाथी का शिकार कौन कर सकता है? केवल शेर। ऐसे ही 84 लाख योनियों में भगवान को पाने की ताकत किसी के अंदर है तो केवल मनुष्य के अंदर है। मनुष्य ही ईश्वर का शिकार कर सकता है, अर्थात प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियों में क्या कुत्ता ईश्वर को पा सकता है? क्या बिल्ली ईश्वर को पा सकती है? क्या बिल्ली सत्संग करके, कथा सुन के, कीर्तन करके, नाम जप करके, ध्यान करके 84 लाख योनियों में ईश्वर को पाने की यदि
ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तो केवल मनुष्य। इसलिए वह मनुष्य श्रेष्ठ है जिसने परमात्मा को इस शरीर से पाया। इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाए तो फिर आप नुकसान में चले गए। ये 100 साल का जीवन जो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस शरीर को पाकर ईश्वर को ना पाया तो बताओ क्या पाया? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। ईश्वर को नहीं पाए तो क्या पाए? इसलिए मेरी माँ, शरीर को पाकर ईश्वर को जरूर पाना। कपिल भगवान ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और सीधा गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी की 2 बेटियां आकुति देवहूति का पावन चरित्र आपने सुना। अब सुनिएगा। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता आकुतिं रुचये प्रादा। सुनिए, मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु जी की जो 3 बेटियां हैं, आकुति देवहूति प्रसूति, 3 बेटियों में 2 बेटियों की चर्चा आपने सुनी। अब तीसरी बेटी की चर्चा सुनिए। तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति रीति विश्रुता। प्रसूति का विवाह जो है बड़े प्रेम से, अब पूरा वर्णन प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया था। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ रूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली माता लक्ष्मी अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। तो दक्षिणा उनकी पत्नी, फिर माता देवहूति के कपिल और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और दक्ष की सबसे दक्ष ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, मनु नंदिनी प्रसूति से इनका विवाह हुआ, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। भगवान की कृपा से दक्ष ने उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया, 1 कन्या का विवाह अग्नि से किया और 1 समस्त पितृगणों को दे दिया जो संसार का संहार करने वाले, और 1 कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। भगवान शिव को जो कन्या दी गई उनका नाम था सती। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां कहलाई। इसके बाद श्रद्धा ने शुभ को, मैत्री ने प्रसाद को, दया ने अभय को, शांति ने सुख को, तुष्टि ने मोद को, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया है। सबके बच्चों का वर्णन है ना। तो अब भगवान शिव के साथ दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? माता सती। और सती का विवाह किससे हुआ? दक्ष। सती का विवाह भगवान शिव से, दक्ष की बेटी दाक्षायणी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शिव और माता सती बड़े प्रेम से रहने लग गए। अब यहां भगवान शिव किस तरह से आनंद से रहते हैं जरा भगवान शिव के बारे में सुनिए। भगवान शिव की पत्नी है माता सती। एक दिन क्या हुआ, भगवान शंकर माता सती को लेके कथा सुनने के लिए गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनने गए। कहां गए? अगस्त ऋषि के पास। बड़े प्रेम से अगस्त जी के पास जाकर शंकर जी ने प्रणाम किया। अगस्त जी ने भगवान शिव को खूब स्वागत वंदन किया और प्रेम से कथा सुनाई। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, शंकर जी कथा सुन रहे हैं, पर माता सती कथा सुन नहीं रही हैं। और जब कथा नहीं सुनी तो माता सती को संदेह उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ? जोर से। जो कथा नहीं सुनते उन्हें भगवान पर संदेह रहता है, जो कथा सुनते हैं तो संदेह समाप्त हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि बड़े प्रेम से
भगवान की कथा सुना करिए, बड़े भाव से कथा सुना करिए। एक दिन क्या हुआ कि कथा सुनते सुनते माता सती को संदेह हुआ। जब शंकर जी कथा सुनकर लौटे तो वहां राम जी सीता मां के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अच्छा, राम जी की पत्नी को कौन चुरा के ले गया? मैया, राम जी की पत्नी किसने चुराई? किसने चुराई? रावण ने चुराई। अब राम जी ढूंढ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? राम जी ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे पागल हो। व्यवहार कैसा है? कैसा व्यवहार है राम जी का? सीता मैया के लिए कैसी खोज कर रहे हैं? पागलों की तरह, पागलों की तरह। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा अभिनय कर रहे हैं राम जी पागलों का। अब राम जी जब प्रेम से ढूंढ रहे थे तो शंकर जी तो पहचान गए कि ये भगवान है, लेकिन माता सती को संदेह हो गया। भगवान राम पर क्या हो गया? मैया, क्या हो गया? बोले ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। अब मुझे आप लोग बताओ कि राम जी भगवान हैं या नहीं? जोर से हाँ या ना? राम जी भगवान हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, राम जी यदि भगवान हैं तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि राम जी लीला पुरुषोत्तम है। लीला कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, लीला कर रहे हैं। माता सती, शंकर जी ने खूब समझाया कि देवी ये भगवान हैं। देवी ये कौन है? लेकिन माता सती एक सुनने को तैयार नहीं। शंकर जी समझ गए कि अब माता सती का कल्याण नहीं है। खूब समझाए, जब नहीं समझी तो शंकर जी बोले, अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साथा। आप अच्छा एक बात बताओ, आप अपने बेटे को समझा सकते हैं, बेटी को समझा सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, समझा ही तो सकते हैं। आप समझें या ना समझें मर्जी आपकी। शंकर जी समझा सकते हैं, माता सती नहीं समझी। और अच्छा, माता सती क्यों नहीं समझी? क्योंकि माता सती का समय अच्छा नहीं चल रहा है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत। जब गुरु की बात समझ में ना आए, जब माता पिता की बात आपकी समझ में ना आए और समझाया हुआ जब आप ना समझें, समझ लेना कि विनाश का समय आ गया है। इसलिए जब कोई समझाए तो समझना चाहिए। और यदि आप नहीं समझ रहे हैं समझाने पर, समझ लो कि अब जैसे रावण समझाए नहीं समझा, दुर्योधन समझाए नहीं, किसी के समझाए नहीं समझा, रावण किसी के समझाए नहीं, हनुमान जी समझाए, अंगद जी समझाए, मंदोदरी समझाई, माल्यवंत समझाए, रावण किसी के समझाए नहीं समझा, दुर्योधन नहीं समझा, माता सती नहीं समझी। जो समझता नहीं है उनका आगे पतन होता। इसलिए कहता हूं कि जब माता पिता कुछ समझाएं, अच्छी बात तो समझ लो, गुरु जी समझाएं, संत जन समझाएं, समझ लेना चाहिए। ज्यादा होशियार चंद नहीं बनना चाहिए, वरना पतन का कारण हम स्वयं होंगे, कोई और हमारा पतन ना करेगा। अब यही हुआ, माता सती को खूब समझाया गया, नहीं समझी और परीक्षा लेने चली गई। और जब परीक्षा लेने गई तो राम के पास सीता बन के खड़ी हो गई। राम जी पहचान गए, माता जी आओ, भोलेनाथ कहाँ है? माता जी घबराई, बोले मैं तो सीता हूं। राम जी बोले आप सीता नहीं, आप तो मेरी माता हो, पार्वती सती हो। शिव जी कहाँ है? समझ गई सती। आप सती जी बोली कि आप कौन हैं? राम जी बोले मैं राम हूं, मेरी पत्नी को रावण ले गया है। सती जी बोली जब आपकी पत्नी रावण ले गया तो आप पागलों की तरह ढूंढ क्यों रहे हैं? राम जी बोले लीला कर रहे हैं। सती बोली हे भगवान, मैं तो फंस गई, मैं तो इन्हें मनुष्य समझ रही थी, ये तो भगवान है। सती जी डर गई और जाने लगी। जहां जहां नजर घुमाई वहां वहां राम ने अपना दर्शन कराया और भगवान शिव के पास जाकर असत्य कह दिया कि मैंने राम की कोई परीक्षा नहीं ली। और जब असत्य कहा तो नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य कहते ही भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। और जब माता सती का परित्याग किया तो वही सती दक्ष के यज्ञ में गई बिना बुलाए। अच्छा, यहां
सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं कि एक बार भरी सभा में दक्ष ने शिव का अपमान कर दिया। क्यों अपमान किया? इसलिए अपमान किया, भरी सभा में दक्ष जब आए तो खड़े होकर शंकर जी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, बैठे बैठे प्रणाम कर लिया। दक्ष को बुरा लगा और भरी सभा में शिव का अपमान कर दिया। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, खूब गालियां दी शिव को दक्ष ने, पर शिव जी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। जब आपको कोई गाली दे तो क्या हमें भी उसे गाली देना चाहिए? नहीं। क्रोध को क्रोध से नहीं, अग्नि को अग्नि से नहीं ठंडा किया जा सकता, जल से, क्रोध को शांति से। इसलिए ये दास अनिरुद्ध यही कहेगा कि समाज यदि बिगड़ गया है तो बिगड़े हुए समाज को डांट कर मार कर नहीं, समझा कर, सही रास्ता दिखाकर सुधारा जा सकता है। इसलिए आपको एक बात बताऊं, गौरी गोपाल आश्रम में यदि 300 वृद्ध माएं रहती हैं तो लगभग 500 वृद्ध माएं ऐसी हैं जो गौरी गोपाल आश्रम से मैंने उनके बेटों को समझा बुझा कर मातृ भक्ति उनकी जगह कर उन्हें घर विदा कर दिया कि जाओ अपनी माँ को लेकर जाओ और अपनी माँ की सेवा करना। जो माँ चली गई सो चली गई, जो नहीं गई, कुछ माँओं को आज भी इंतजार है कि बेटा आएगा और माँ को लेकर जाएगा। एक बात बताऊं भक्तों, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ये दास अनिरुद्ध को भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। माता सीता को एक बार तो ये दास अनिरुद्ध को बार बार। कौन सी परीक्षा? परीक्षा कुछ ऐसी होती है कि लोग बार बार हमसे पूछते हैं, लोग कहते हैं कि आप वृद्ध माओं को रखते हैं तो पैसे लेके रखते होंगे, हमें बार बार आपको माओं से परिचय कराना पड़ता है ताकि लोगों की ये भ्रांति समाप्त हो। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं उनसे पैसा लेकर नहीं, हम किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लेते और उन माँओं की सेवा करते हैं। माँओं को इंतजार है कि बेटा आएगा, पर जब बेटा नहीं आता तो गौरी गोपाल आश्रम में उन माँओं की पूरी सेवा, पूरी व्यवस्था होती है। उन गौरी गोपाल आश्रम में जो 310 माएँ हैं उनमें से एक माँ आपको परिचय देंगी, जरा सुनिए। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से? ये माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और ये माँ दिल्ली से आई हैं। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। घर में कौन कौन है आपके? घर में महाराज जी एक बेटा था, बहू थी और एक पोता पोती थे। अब क्या हुआ कि बहू ने के पीहर वालों ने मेरे बेटे को, बाहर गया हुआ था, उसे ऐसी ऐसी धमकियाँ दे दी, तुझे जान से मार देंगे अगर तू हमें मिल गया, दिख गया। वो उसे वहाँ से भगाया। वो आज से 6 साल हो गए महाराज जी, अब तक उसका पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। बेटा मेरा। और बहू है? बहू ने घर का पूरा सामान लेके उसके माँ बाप। और बच्चे हैं? बच्चे उसके हैं, एक लड़की थी उसकी अभी 3 साल पहले उसे बीमार थी, टीबी होगी तो उसका इलाज नहीं कराया, वो मर गई। अब क्या हुआ, आज 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले अपने बेटे को भी छोड़ के किसी के साथ चली गई। अब वो बेटा अकेला है, क्या कैसे करेगा कि 19-20 साल का है वो। कौन? पोता मेरा। आपका पोता? हाँ। और आपके बेटे का पता नहीं है? नहीं महाराज जी, 6 साल से। अच्छा, पता नहीं। आप यहाँ गौरी गोपाल में यदि रह रही हैं तो आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज जी, मुझे क्या कष्ट होगा। आप अच्छा, घर में यहाँ रहने के आपके कोई पैसे तो नहीं? महाराज जी, हम कहाँ से देंगे पैसे? इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। और ये माँ, अच्छा, आप जब आपका बेटा चला गया, कोई सहारा नहीं था तो आपके रिश्तेदारों ने आपको साथ नहीं दिया? नहीं महाराज जी, किसी ने साथ नहीं दिया। सब कौन करता है किसी के लिए? जब अपना खून ही नहीं करता तो वो कौन करेगा महाराज जी। अब वो बहू भी चली गई, अब वो बेचारा कैसे जीवन काटेगा अपना लड़का। देखो ना कितनी बड़ी उन्होंने, उसके माँ बाप ने, बहू के माँ बाप ने, बहू ने इतनी प्रताड़ित करा ना कि हे प्रभु किसी को ना हो ऐसा दुख जैसा हमें मिला है। कोई बात नहीं, भगवान कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना है। आपको यहाँ गौरी गोपाल में कोई कष्ट तो नहीं? महाराज जी, आप सुख से हैं? बहुत अच्छे हैं। कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को 6 साल हो गए। गौरी गोपाल आश्रम में 6 वर्षों से ये माएँ हैं और आप भी गौरी गोपाल आकर देख सकते हैं। कोई माँ 6 साल से, कोई माँ 7 साल से, कोई माँ 4 साल से, कोई माँ 2 साल से। यहाँ माताएं हैं और ये सभी माएँ सुखपूर्वक हैं, किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। और आप सबके सहयोग से माओं को भोजन, नाश्ता, दूध, दवाई सभी आपको मिलता है। हमारे महाराज जी जैसा है भी नहीं कोई यहाँ पे, पूरे संसार में कोई नहीं है जैसे हमारे महाराज जी हैं। जो इन्होंने हमारे लिए, हम ऐसे ही थोड़ी ना रह रहे हैं। महाराज जी ने हमारे को ऐसे प्यार से रखा, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारा ध्यान रखते हैं। हम कैसे कह रहे हैं, हमारे मुंह में टुकड़े देते हैं, हमें दूध पिलाते हैं, अपने हाथों से सब कुछ करते हैं हमारे महाराज जी।
बच्चे भी ऐसे होते, बच्चे इनकी माँ को जिन्होंने इनको जन्म दिया महाराज जी को। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी अपने माओ का ख्याल रखना, आप भी अपनी माओ को छोड़ मत देना, क्योंकि माओ को भी ये उम्मीद है, गौरी गोपाल आश्रम में ये उम्मीद है इन माओ को कि मेरा बेटा कभी आएगा, कभी मुझे लेकर जाएगा। जब तक नहीं आता तब तक आप सब जो सहयोग करते हैं उसी से इन माओ को भोजन पानी की सेवा होती है। यदि